आदिल हसन, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सर, ऐसा क्यों होता है कि मुगलों की बात करें, खास तौर पर औरंगजेब की बातचीत कर लें, कोई कह दे कि औरंगजेब का वंशज कौन, आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है? क्या आप लोग मानते हैं कि औरंगजेब के वंशज हैं इस देश में? आप लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? हम तो जानते हैं कि हमारे बाप दादा फजले हक खैराबादी देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने काला पानी की सजा ली। वो जानते हैं औरंगजेब के बिना बीजेपी को औरंगजेब जिन्ना से ज्यादा प्यार है, नवाज शरीफ से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, बिरयानी शिरवानी से प्यार है। ये बीजेपी का है। अब औरंगजेब को मरे हुए 200-300 साल हो गया, 400 साल हो गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को सपने में औरंगजेब दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। उन्हीं के परपोता के बहादुर शाह जफर के मजार पर प्रधानमंत्री जी फातिया पढ़ाने, चादर चढ़ाने जाते हैं, ये नहीं दिखता है। उसी लाल किला पर झंडा फहरा रहे, ये नहीं दिखता है। वही ताजमहल का फोटो डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो यही योगी आदित्यनाथ देते हैं। बड़ा सा उसी औरंगजेब, उसी मुगल डायनेस्टी का जो ताजमहल बनाया उसी का फोटो देते हैं पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को। समझ में नहीं आता ये दोहरा चरित्र कैसे कर लेते हैं। आप रोजगार पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, परसों वहां पर चर्च तोड़े गया उस पर बात कीजिए। गाजियाबाद में एक मौलवी साहब कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ा रहे थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर भी कुछ कर दे योगी जी। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर 5 साल से तनख्वाह नहीं मिला, उस पर भी योगी जी कुछ कर ले, उस गरीब का भी कुछ दे दे भला। योगी जी ये भी कर ले कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घट गया है, वो भी कुछ कर दे। 40% माइनॉरिटी बजट घट गया, उस पर भी बोल दे कुछ योगी जी। उनके लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, वो भी बोल दे। लड़कियों के साथ सरेआम छेड़छाड़ हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। एक छोटा सा और बड़ा सीधा सा सवाल है, लगेगा कि क्या आप और मैं, आप तो पार्टी के नेता हैं ही, बतौर मुसलमान भी आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुगलों का वंशज खुद को मानते हैं? हाँ बोलिए। मैं क्यों मुगलों का वंशज हूं? मैं अपने बाप, अपने दादा, जो मेरा इब्राहिम अल इस्लाम के वंशज है, मैं अल्लाह के नबी को मानने वाला हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। ठीक। अब एक छोटी सी बात और फिर शर्म बड़ी आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल हो, चलिए आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मुगलों का वंशज नहीं मानते हैं, फिर आपकी पार्टी के नेता शौकत अली क्यों ताल ठोक कर ये कहते हैं 832 सालों तक हमने तलवारों के दम पर शासन किया, कीड़े मकोड़ों की तरह हाथ बांध कर पीछे खड़े रहे? क्यों उन्होंने, शौकत अली ने ये बात कही थी? अब भाई ये शौकत साहब ने ये बात कही, ये जांच का विषय है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तलवारों के दम पे कहा। उन्होंने कहा कि अकबर द ग्रेट ने मलिकाए हिंदुस्तान जोधाबाई को बनाया। उन्होंने ये कहा कि मैंने हिंदुस्तान में नहीं आदिल हसन, मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं सर, वो बयान आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, यूट्यूब पर हर जगह मौजूद है। 832 सालों तक हमने शासन किया, तुम हमारे बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। ये एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं मैं, जोधाबाई को बनाया है, ये एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं। हिंदुस्तान बनाया राकेश जी, मलिकाए हिंदुस्तान जोधाबाई को बनाया है। अरे सर छोड़िए, मैं इतिहास के मायने में आदिल हसन, मैं बिल्कुल यहां पर इतिहास की पाठशाला लेकर नहीं बैठा हूं सर, इतिहास की पाठशाला बिल्कुल लेकर नहीं बैठा हूं, वरना जिस बात का आप हवाला दे रहे हैं सर, उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। और ये हिंदुस्तान कोई गरीब कुचला दबा हुआ नहीं था कि मुगल आ गए चलो इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देते हैं। आए थे लूटने, लुटेरे थे, शासन करने आए थे। 26% जीडीपी था। ठीक है, सुनिए, ठीक है सर, ठीक है, गलत सुनिए नहीं सर, आप जाकर पढ़ लीजिए, मैं आऊंगा आदिल हसन इस पर आऊंगा और इस पर बेहतरीन तरीके से आपको अभी थोड़ी देर में विष्णु शंकर जैन जी भी जवाब देंगे। लेकिन पहले शलम मणि ये कहते हैं मुद्दों की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। इनके कुछ नेता कहते हैं 25 करोड़ की ताकत, इनके कुछ नेता कहते हैं 832 साल तक हमने शासन किया। नहीं, शासन कैसे किया राकेश भाई, ये सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है, और इतिहास को आप छुपा नहीं सकते। इतिहास तो इतिहास है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के एक विधायक है, उनका नाम है इरफान सोलंकी, जरा पूछिए ना इरफान के पीछे सोलंकी कैसे है। एक साहब है, शायर है मुनव्वर राणा, मुनव्वर के पीछे राणा कैसे है। ऐसे बहुत से नाम है, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। शादाब चौहान आपके साथ डिबेट में बैठते हैं, शादाब के साथ चौहान कैसे है। तो जो बात योगी जी ने कही है वो तो अकाट इतिहास है, वो सभी को पता है इस देश में क्या हुआ है। कुछ लोग भूखे नंगे थे जो आए, जो कबीलाई प्रवृत्ति के थे, जो लूटमार करते थे, वो आए और उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया सुन रखा था, यहाँ पर आकर लूटपाट किया। लेकिन प्रकृति है, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है राकेश जी। प्रकृति ने वापस से उनको कहां पहुंचा दिया, रिक्शा चला रहे हैं,
ठेला चला रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी संस्कृति कोई नहीं रही, आपकी कोई परंपरा नहीं रही, आपका कोई सांस्कृतिक गौरव नहीं रहा। आपके हाथ में सिर्फ एक तलवार थी। आपने ऐसी वहशियाना हरकतें की कि इस देश ने जौहर जैसी परंपरा भी देखी, इस देश ने सती परंपरा भी देखी, इस देश ने घूंघट परंपरा भी देखी। दिन के विवाह होते थे, रात में होने लगे। क्यों? क्योंकि तमाम तरह के ऐसे जो लुटेरे थे, जो बर्बर थे, जो अत्याचारी थे, उनकी वजह से इस देश ने झेला। लेकिन प्रकृति तो हिसाब करती है। आप देखिए, अयोध्या में एक मंदिर गिराकर मस्जिद बनाया गया था, और आप देखिए आज भगवान राम की कृपा देखिए, भगवान राम ने अपनी शक्ति सामर्थ्य दिखाया है। आज कलयुग में भगवान राम ने अपनी ताकत दिखाई है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर खड़ा है। आप देखिए जैन साहब बैठे हैं, बाबा विश्वनाथ देखिए निकल के आए। आपने किस प्रकार से वजू खाने के भीतर रखा लाकर, वजू खाने में लाकर आपने वहां पर जाकर वहां कुल्ला किया, सब कुछ किया। आज बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, बाबा भोलेनाथ ने अपनी ताकत दिखाई है। तो गर्व है, सनातन पे गर्व है, अपनी संस्कृति पे गर्व है, अपने सांस्कृतिक गौरव पर गर्व है, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा भोलेनाथ की जय, भगवान राम की जय। तमाम जो अत्याचारी बर्बर आए थे उनका हिसाब हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि वो मुगलों से खुद को नहीं जोड़ते, वो बिलबिलाते क्यों हैं? जो लोग खुद को कहते हैं कि मुगलों से खुद को नहीं जोड़ते, औरंगजेब से खुद को नहीं जोड़ते, तो औरंगजेब को बर्बर कहने पर बिलबिलाते क्यों हो? मिर्ची क्यों लगती है? कन्वर्टेड हो, आप भी कन्वर्टेड हो। जाके 5 पीढ़ी पीछे देखिएगा, 5 पीढ़ी पीछे देखिएगा तो तलवार के आगे आपने भी बहुत कुछ नीचे किया है। तलवार के आगे घुटने टेके हैं, और तलवार के आगे घुटने टेक के आज आप चिल्लाते हैं, मुगलों की बात करते हैं। आप अपना इतिहास पलट कर देखिएगा, 5 पीढ़ी पहले क्या थे आप, और आज आप तलवार के दम पर, तलवार के आगे घुटने टेक कर आज आप बैठ के हमको इतिहास पढ़ाते हैं। मुगलों से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, मुगलों से अपनी खानदान जोड़ते हैं। आप जरा देखिए आपके पूर्वजों पर किस प्रकार का अत्याचार हुआ है। अपने 5 पीढ़ी पहले जो आपके परदादा थे उन पे कैसा अत्याचार हुआ है, उन पे तलवारें चली है। और जो कमजोर थे वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मैं आता हूं। कमजोर थे वो कन्वर्ट हो गए, लोभ में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो क्या आप अपना इतिहास भूल जाओगे? ठीक है, शलम मणि जी मैं आता हूं, मेहरदीन आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले विष्णु